ओम ओम श्री श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि हरि ओम। ओम। तो आज जय छठा गुरुदेव। सूत्र है, अष्टावक्र गीता का छठा सूत्र क्या बोलते हैं। बहुत ही पुराना सूत्र है, बहुत ही बढ़िया सूत्र है, बहुत ही अंदर जाने वाला सूत्र है। तो हिंदी किताब में निकाल लो, मैं इतने सूत्र बोलता हूँ। सीमा जी। हाँ जी। हाँ जी सीमा सर, गुप्ता। निकाल लिया। हाँ, हाँ जी, पेज 37। बोलो सूत्र, बोलो सूत्र ठीक है। सही बोलो। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मान मान मानत्रात्मि न ते विभो न कर्ता न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। प्राय लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने हमें दुख क्यों दिया। दुख भोगते समय कहते हैं कि भगवान दुख दे रहे हैं। पाप करते समय भी कहते हैं कि यह कर्म भगवान ने मुझसे करवाया। यदि दुष्कर्म ईश्वर द्वारा करवाए गए हैं तो उन कर्मों के भोक्ता भी वे ही हैं। यदि कर्म ईश्वर द्वारा निर्देशित है तो सुख दुख कैसे भोग सकते हैं। यदि चोरी करके करके खो की आत्मा तो एक है, मेरी जेब और अन्य व्यक्ति की जेब में क्या अंतर है। हम अद्वैतवादी हैं, तब पुलिस के आने पर कैसे कहोगे कि मैंने कोई भूल नहीं की है। चोरी तो ईश्वर ने कराई, अपना पराया क्या है। मन हुआ कैसे, मन हुआ पैसे निकाल लिए, फिर तो पुलिस के रूप में ईश्वर को ही आया हुआ समझो। और फिर कारावास भी तुम कहाँ भोग रहे हो, ईश्वर ही भोग रहे होंगे। यह बहुत बड़ी भूल है। कर्म करते हुए सोचते हो कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो रहा है और कर्मफल का भोक्ता स्वयं को समझते हो। कुकृत्य ईश्वर द्वारा निर्देशित है, यह सोचकर स्वयं को धोखा दे रहे हो। यदि हम कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है। धर्म अधर्म सुख दुख मन में है, तुम स्वयं इसके साक्षी हो। तुम मुक्त हो। यदि मन से अच्छा कर्म किया तो मन में सुख उत्पन्न हुआ, और यदि मन के द्वारा किसी का अहित किया तो मन ने ही दुख भोगा। मन ही करता एवं भोगता है। तुम इन दोनों से परे हो, तुम सर्वदा मुक्त हो। गुरुजी एक घटना सुनाते हैं। स्वीडन में एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि क्या आप मुक्त हैं। मैंने सोचा हाँ कहते ही मुझे प्रमाण भी देना होगा। मुक्त होने का प्रमाण आज तक कोई नहीं दे सका है। मैंने सोचा वाद विवाद करना व्यर्थ है। उत्तर दे दिया, नहीं। उसने कहा, आप मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। आप सत्य बताइए कि क्या आप मुक्त हैं। मेरे न कहने के उपरांत भी उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम्हें क्या आभास हो रहा है। तुम अपने एहसास पर विश्वास करो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, तब सब मुक्त हो। तुम सब मुक्त हो। जिस प्रकार धान के भीतर चावल और दाना विद्यमान है, मात्र छिलका उतारने की देर है। यह तुम्हारा भ्रम है कि भीतर के अक्षत के स्थान पर बाहरी छिलके को भूसे को अपना स्वरूप समझ रहे हो, तो इससे तुम्हारी हानि है। आवरण हटाना आवश्यक है। यहाँ अष्टोकर कहते हैं कि तुम्हें आवरण हटाने की चेष्टा भी नहीं करनी है। तुम सुख दुख बंधन मुक्ति धर्म अधर्म से परे हो। यह जान लो, तुम सदा से मुक्त रहे हो, वर्तमान में भी हो एवं आगे भी रहोगे। आज से समझ लो कि जो भी कर्म अभी तक किया है उसी का कर्म फल भोग रहे हो। कुछ अच्छे कर्मों से सुख व बुरे कर्मों से दुख मिल रहा है। सब सुख दुख मेरे मन की देन है। ये मेरा नहीं है, मैं मुक्त हूँ। हम समझते हैं कि शरीर के अंदर मन है। आज से समझो कि मन अथवा चेतना के अंदर शरीर है। शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में तुम्हारा योगदान नगण्य है। पाचन, हृदय की धड़कन, श्वसन सब स्वतः ही चल रहा है। इसी प्रकार जीवन के अनुभवों को साक्षी भाव से देखो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, इंग्लिश का भी पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कौन पढ़ रहा है जी? मैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। पर एडमिट भी तो करना है। मैं कर लूंगा एडमिट, आप पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, राजन जी मुझे एडमिट याद कर है, लेंगे। मुझे हाँ, याद है राजन जी कहाँ हैं से जी। पढ़ना है, पेज 45। हाँ जी। धर्म धर्मो सुखं दुखं दुखम मान मानसानी न तो विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा. When you see events as just happenings rather than as doings, you are liberated right away. You have all experienced this. Sometimes you didn't want to shout, but you got angry and you shouted. It happened. An event happened. Another event happened. And then a third. And you only see a little gap. You see everything is happening. You are not doing them. Some days you sing very well, and on some days you write a nice poem, and you wonder how this poetry came about. Even if you ask the chefs, they would say that the food they prepared was wonderful on some days, beyond their expectations. And on some days, uh, the the food food was was not good. not good. नहीं, मैं admit कर रही थी उनको. They had not नहीं, wanted. आप छोड़िए, एडमिट हम कर रहे हैं, 3 आदमी और हैं. Acha. They had not wanted to make the food bad, but it was tasteless. In fact, on some days, their extra effort made the food bad. You are surprised by the way things happen. Life has taught us at every step that everything is happening, that we are not the doer. The greatest wonder is how man still does not see this. Man thinks that he is doing. Someone feels that he has become a doctor. What did he do to become a doctor? Nothing. Everything fell into a sequence like that. Everything happened and he became a doctor. This is the illusion. There is a very subtle veil of doership. I did it. If I had not made an effort, this will be the argument. If I had not made an effort, how could I have become a doctor or lawyer? I had to put in my effort into becoming that. What effort could you put in? You could not but put in an effort. You had no choice but to put in an effort at that moment. It happened. You had grown. Your life had taken a direction and it has been flowing in that direction. And then we are so clever. There is one gentleman who would say he didn't do anything. You do something and then say that you didn't do it, that I did it. But when you say I did everything for you, I am the enjoyer, so why do you say you are the sufferer? These go together. When you say you have not done it, you are also not experiencing the consequences. Someone else does something and you experience the consequences. Someone else does something and you experience the consequence. Where does that stand? You tell me to do it. Okay, then if I do it, I will enjoy it also. You may say that I created a problem. Yes, Guruji himself is suffering anyway for that problem. Where are you? Why have you come in between? If you think Guruji is doing everything for you, then Guruji is the one who is enjoying or suffering. That is the truth. One consciousness is doing everything and is enjoying or suffering everything too. You eat too much at night, and the next day you say that I made you eat too much and you were suffering. Na kartasi, na bhoktasi, mukt ivasi sarvada. In your true nature, you are free. The moment you see, it's not in you. If you have a pain, observe it's happening in the body. If there is tightness or joy in your mind, observe that it is tight, sad, unhappy, or happy. Just observe that you are not enjoying and it is happening elsewhere, as though it is happening elsewhere. Have you had the experience of pouring water on your body and feeling as though water is being poured somewhere else and not on you? Have you had this experience as though things are happening to someone else and not to you? I'm sure you all have had this experience at some time or other. Do an experiment. Put your warm hands in cold water, and when your hands have become very cold after touching freezing water or holding ice cubes in your hand, if you touch anything, you won't feel it. It's as though something else is feeling or touching. When your hands, legs, or body become numb, you still experience it, but as though it is elsewhere. This is what happens with anesthesia. Anesthesia creates a momentary separation of the consciousness from the body. If your stomach is cut open after anesthesia, you watch and see it as though it is not happening to you. Dentists give anesthesia and then pull your teeth out. You don't feel it
after the teeth are pulled out, you don't feel that portion of the body for quite a while. I'm sure many of you have experienced having teeth being pulled out. बस 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 बस, यहीं तक है, यहीं तक है। ठीक है। हाँ हाँ, तो ब्यूटीफुल ना, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर श्लोक है। सारे सूत्र बहुत सुंदर हैं, और इसमें जो 5वें के अंत में था ना कि किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं फंसो, किसी भी आप इंप्रेशन में नहीं फंसो, किसी भी चीज में ना फंसो। तो वो लास्ट में क्या था, प्रश्न था कि फिर मन में ये उठता है कि अगर हम सब कुछ साक्षी हैं तो क्या हम धर्म अधर्म का विचार छोड़ दें। प्रश्न ये था, क्या हम धर्म अधर्म का विचार छोड़ दें, वर्ण में आश्रम का भेद भूल जाएं। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, या मैं यंग हूं, ओल्ड हूं, जो भी कुछ है, वर्ण में आश्रम का भेद भूल जाए, क्या मनमानी करते रहें, तब अस्वाकर कहते हैं। मतलब किसका आंसर है, क्या आप मनमानी करते, जब पहले हमने बोल दिया ना, कोई कंसेप्ट्स नहीं, कोई इंप्रेशंस नहीं, कोई किसी भी चीज में, कोई करप्शन में नहीं फंसो, कोई ऑनेस्ट है उसमें नहीं फंसो, कोई लड़का लड़की बात कर रहे हो उसमें नहीं फंसो, किसी चीज में नहीं फंसना। दैट वाज द 5th सूत्र। impressions, identifications, ideas, etc. because they cause bondage and they are the responsible for our misery. तो नेचुरली प्रश्न उठता है, तो उसमें धर्म भी बोला कि, तो फिर नेचुरली बोला धर्म अधर्म, तो उससे क्या हम उसको भूल जाएं। और फिर उन्होंने बोला क्या हम भेदभाव भूल जाएं, क्या हम आश्रम भूल जाएं, मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं ये मैं भूल जाएं, मैं इस स्किल का हूं वो स्किल का ये मैं भूल जाऊं। तब क्या बोलते हैं अष्टावक्रा, बहुत ही सुंदर है कि धर्म धर्मो सुखम दुखम मानसानी ना तो नाते भिवो, ना करतासी ना भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। मतलब कि आप जो हैं ना करता हो और ना भोगता हो, सब कुछ ये ड्रामे में हो रहा है। ये पूरा का पूरा कैंपस है, एंटायर लाइफ एक बड़ा ड्रामा है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई हुई है, उसमें थोड़ी सी चॉइस दी हुई है। जैसे ड्रामा में एक डांसर को थोड़ी चॉइस दी होती है कि भाई ये मुद्रा बना लियो या ये मुद्रा बना लियो, या हीरो को थोड़ी चॉइस दी होती है कि एक्टिंग जरा ऐसे कर लियो या ऐसे कर लियो, उतनी सी चॉइस है बस, ज्यादा चॉइस नहीं है। और वो चॉइस अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सरसाइज करें तो हमारे थोड़े से कर्म के इंप्रेशंस खत्म हो जाते हैं, और वो चॉइस हम नेगेटिव डायरेक्शन में खत्म करें तो हमारे कर्म और खराब हो जाते हैं। तो वो चॉइस जितनी कितनी दी हुई है, गुरुजी ने एक बार ही बोला है कि 99.99 इज ऑलरेडी written by the director, written by the God in your life. The choice is only 0.01%, and that 0.01% you make it 100%. Then the God will be also with you. Then the grace will be also with you. अब आपके पास में करने के लिए 0.01 है, और 0.01 में भी तुम 50% लगोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो बेसिक कोर्स में शुरू किया कि वर्तमान में रह के 100% करो, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम ही थोड़ी सी है, चॉइस ही थोड़ी सी है, ज्यादा चॉइस ही नहीं है। तो ये बड़ा अद्भुत सूत्र है कि तुम साक्षी भाव में रहो, ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो। इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाना, कर्म तो करना ही करना है। इसका मतलब नहीं कि वो पुरानी कहानी फिर मैं दोबारा सुना देता हूँ कि एक लंगड़ा सियार था और एक शेर था, और एक आदमी उसको वाच कर रहा था, जंगल में वाच कर रहा था। तो लंगड़ा सियार कुछ वो अपना शिकार नहीं पकड़ पा रहा था, तो वो बेचारा बैठा हुआ था। शेर आया और उसने एक शिकार पकड़ा। शेर का स्वभाव है जितना खाना होता है खा जाता है और बाकी छोड़ जाता है, खा लिया और बाकी छोड़ गया। सियार ने खा लिया बाकी जो बचा, तो सियार ने खा लिया। तो इस आदमी को देखो क्या भाव है, इस आदमी, ये आदमी उनको देख के बोलता है, हे भगवान बहुत ही आप दयालु हो, देखो इसको आपने लंगड़े सियार को भोजन दे दिया। और उस तरह से वो लंगड़ा सियार बैठा हुआ था, उसको भोजन दे दिया। तो ये आदमी ना कहता अब मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसी श्लोक के हिसाब से, ना करता सी ना भोगता सी। कहता मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, धूनी समा के राम राम बोलता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ, मेरे को अपना भी खाना आ जाएगा। बैठ गया।
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। भगवान उसके सपने में आए, कहता भगवान तुमने उसको लंगड़े सियार को तो खाना दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? तो भगवान ने पता क्या कहा? भगवान ने कहा कि तेरे को हमने शेर बनाया है, लंगड़ा सियार नहीं बनाया। तू खुद शिकार कर सकता है, तू खुद कर्म कर सकता है और अपनी रोटी खा सकता है और लोगों को भी खिला सकता है। तू शेर बन, लंगड़ा सियार मत बन। तो ये है हमारा मनुष्य में कर्म करने का। इसको इतना गलत लोगों ने सोचा कि बस ठीक है, भगवान किसी को मारता नहीं है, भूख प्यास से नहीं मिटाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ही ना करो। कर्म आखिर ब्रेथ तक करना है। भगवान कृष्ण ने भी 18वें चैप्टर में भी बोल दिया कि कर्म, योग और हवन ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। 3 चीजें बोली ना, तो वो आखिर तक नहीं छोड़ना। कर्म, यज्ञ, हाँ, यज्ञ और तप, ये आखिर तक नहीं छोड़। तो ये यहाँ पे मेन चीज है। अब इसमें स्टोरीज दी हैं डॉक्टर की और उसकी, तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी सुना देता हूँ, एकदम से समझ में आ जाएगा कि हमने जैसे हमारी टाइम में तो 11th होती थी, तो आजकल तो बच्चे 8वीं क्लास से बल्कि 6ठी क्लास से भी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी। हम 4 भाई 4 बहन, हमारे फादर होम मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो पढ़ाने की लगन तो थी और बस, लेकिन ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर सकते थे। तो बस ठीक है, जहां पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो। तो ऐसे ही हमारा किसी ने बता दिया क्लास में, हमारे मैथमेटिक्स टीचर ने, कि तुम ना आईआईटी की तैयारी करो। तो हमारे परिवार में कोई आईआईटी गया ही नहीं था, तो इंजीनियरिंग भी नहीं की थी, ना कोई डॉक्टर था ना कोई इंजीनियर था हमारे परिवार में। तो बिजनेस में, हमारी मदर के साइड में सारे बिजनेस में थे। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने वो तैयारी शुरू कर दी। 6 महीने तैयारी करी होगी, ज्यादा नहीं, उन दिनों तो इतना कंपटीशन नहीं होता था। 6 महीने तैयारी करी और बड़ी 100% करी, और तैयारी में हमारा आ गया रिजल्ट, आईआईटी में आ गए। ना हमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो लीक, ना कोई, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 67। तो आ गया आईआईटी में। अब आईआईटी में आ गया तो मेरे को आईआईटी से पास आउट जब हुए, तो मेरे साथ एक प्रकाश बम्बानी, मेरा एक दोस्त था, रूममेट था। वो प्रकाश बम्बानी कहता है यार गवर्नमेंट जॉब करेंगे। वो यूपीएससी के 2 फॉर्मूले आए, वो यूपीएससी के 2 फॉर्मूले आए कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और कहता है यार तू भी भर दियो, मैं भी भर देता हूँ, इकट्ठे बैठ जाएंगे। मैंने कहा यार गवर्नमेंट सर्विस कौन करेगा? हमारी मदर के साइड में सारे बिजनेसमैन थे, तो मैंने कहा गवर्नमेंट सर्विस कौन करेगा, हमने तो कुछ फैक्ट्री लगा देनी है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर में, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था मिनी मोटर्स का। मिनी मोटर्स जो इसमें लगती हैं, टॉयज में लगती हैं, टेप रिकॉर्डर में लगती हैं, इन सब छोटी छोटी मोटर्स होती हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमने आईआईटी दिल्ली में सबमिट किया था। वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेसफुल था, और वही प्रोजेक्ट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू ना, एक उसी टाइम में 1973 की बात है, एक स्कीम निकाली कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो 6 महीने का हमारे साथ कोर्स करे, उसको प्लॉट भी मिलेगा, ओखला में प्लॉट मिलेगा। तो हमने उसका इंटरव्यू दिया, हम आ गए, इंटरव्यू दिया, आ गए। और मीन वाइल वो प्रकाश मोमेन कह लगा यार बैठ आ जाइयो तू यूपीएससी में, आ जाइयो। तो हम 10-15 दिन पढ़कर यूपीएससी में चले गए। तो वो प्रोजेक्ट में भी चले गए, वो क्योंकि यूपीएससी का तो प्रोसेस 1-1.5 साल का होता है जब तक वो आता है फाइनल लेटर। तो मीन वाइल हमने ये कर लिया डीएसआईडीसी का एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स। उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी, बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एग्री कर दी 2 लाख लोन के लिए, 2 lakhs लोन इन द ईयर 74, अर्ली 74। और वो शेड तो उन्होंने देना था, दिल्ली स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ओखला में बना बनाया शेड देना था उन्होंने। तो ये चलता रहा, बीच में हम फिर उन्होंने डीएसआईडीसी ने हमको सारा इंडिया घुमाया, सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां घुमाई, कैसे फैक्ट्रियों में काम होता है, बड़ी नॉलेज दी उन्होंने। 6 महीने का उनका प्रोग्राम था। सब कुछ करके हमारा बिल्कुल मन था कि हम लगाएंगे फैक्ट्री। क्या हुआ जी, उसके बाद 1-1.5 साल बाद में जब हमारा रिजल्ट आ गया यूपीएससी का, इंटरव्यू के बाद, तो यू आर सेलेक्टेड। प्रकाश मोमानी जो मेहनत कर रहा था वो बिजनेस फैमिली है, उसका बड़ा बिजनेस है। अभी फाइनली फिर उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी बिजनेस शुरू किया, उसका आया ही नहीं, उसका रिजल्ट यूपीएससी में आया ही नहीं।
वो फेल हो गया। फिर वो अगले साल उनके फादर की, ब्रदर्स की बड़ी फैक्ट्री है, तो अगले साल फिर वो अपीयर हुआ, अगले साल फिर वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में आ गया। एनीहाउ फिर उसने 5 साल बाद में वहां से भी रिजाइन करके बिजनेस में ही अपने फादर और ब्रदर्स को ज्वाइन कर लिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो बंदा एफर्ट कर रहा था कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस करनी है, उसके माध्यम से मेरे को उसने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म भरवा दिया। मैं 1.5 साल बाद में मेरा रिजल्ट आ गया कि यू आर सेलेक्टेड, और उस टाइम में हमने कहा चलो जाके देखते हैं, ऑप्शन आ गई अब कि यूपीएससी जाए कि अपनी फैक्ट्री लगाएं। तो फादर तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, फादर की इच्छा थी, कहते तुम यार ग्रुप ए ऑफिसर बन रहे हो, क्लास 1 ऑफिसर बन रहे हो, तुम इसको ज्वाइन करो। तो पैसे भी नहीं होते थे उनके पास फैक्ट्री लगाने के। हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं। वहां पे हम देखने गए ओखला में, जहां पे उन्होंने शेड देने थे, तो वहां पे झाड़ लगी हुई थी, तो डीएसआईडी ने अभी कोई तैयारी नहीं करी। और इफ यू रिमेम्बर 1973 में बहुत बड़ा वो आया था, ऑयल क्राइसिस, तो कोई माल लेने को तैयार नहीं हम जब सर्वे करने गए। तो बस हमने कहा यार शेड भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी ज्वाइन कर ले। तो इट हैपेंड। हमने क्या करा इसमें, इट हैपेंड। हम तो कोशिश कर रहे थे कि हम फैक्ट्री में लगाएंगे, इट हैपेंड। हमको तो 11वीं में पता ही नहीं था कि आईआईटी भी होती है। इट हैपेंड, वो मैथमेटिक्स के टीचर ने बता दिया। मैथमेटिक्स में मेरे 100/100 आते थे शुरू से ही, कहते तुम आईआईटी में बैठ जाओ। मेरे शुरू से ही मतलब समझ लो 5वीं के बाद में कभी भी 100 से कम नहीं आया मैथमेटिक्स में। तो उसने कह दिया तुम आईआईटी में बैठना जरूर, मैथमेटिक्स के टीचर ने। तो बस हम बैठ गए। इट हैपेंड। मैंने क्या करा, तो यही बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। मेरे को जहां पे चॉइस मिली, मैंने चॉइस को एक्सरसाइज करना चाहा कि मैं फैक्ट्री लगा लूं, नहीं हुआ। जस्ट इट हैपेंड। ना करता सी ना भोगता सी, ये हो रहा है। लेकिन टेंडेंसी क्या होती है, अच्छी चीज हो जाए तो मैंने कर दी, खराब चीज हो जाए नहीं नहीं यार मैंने नहीं करी, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, उसने गुस्सा चला दिया था, परवीन वाशिनी ने ये काम नहीं किया था इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया, ये हो गया वो हो गया। कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो हम तो ऐसे नहीं कहते थे, हमारे नाम नहीं लेता, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे 2-4 लोग होते थे, नहीं सर वो क्या हुआ, मैंने तो कर दिया था, होने वाला था वो, बस वो हमारा वो सबॉर्डिनेट था, उसने हाथ खड़े कर दिया, आखिर में बीमार हो गया, ये हो गया। बहाना बहाना बहाना। हो गया, हाँ सर मैंने कर दिया। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देख लो, ये श्लोक पूरा नजर आएगा जो गुरुजी कह रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा श्लोक वहां पे नजर आएगा। हम तो कहते थे FRSR, फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब अच्छा हो गया तो मैंने किया, एक फंडामेंटल रूल है, सब्सिडियरी रूल होता है, तो उसमें हम उसको बोलते थे कि फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और शिफ्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा हो गया तो सर मैंने किया, खराब हो गया नहीं नहीं सर वो आया नहीं 5 दिन से, मैंने तो सब बता दिया था, ये बस माने। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं और बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं कि तू किसी में मत फंस। पहले तो बोल दिया धर्म में, अधर्म में, कर्म में, न उसमें किसी में फंस मत, वही भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को। और उसके बाद में क्या बोला है, तू ये सेकंड लाइन और भी सुंदर है, तू ना करता है, तू ना भोगता है, तू मुक्त है, अपने आप को पहचान, तू 7वां लेवल है, तू चैतन्य है, तू असंग हुआ है, तू निर्जन है, तू निर्मल है, तू प्यार है, तू आनंद है। सेकंड लाइन वही है, सी मुक्त एवासी सर्वदा, हर टाइम। पिछले जन्म में भी तू मुक्त था, अभी भी तू मुक्त है, लेकिन पहचान तो सही। तू तो फंसा रह रहा है शरीर में, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मैं एडवांस कोर्स का टीचर बन गया, मैं ये हो गया वो हो गया, वो फंसा हुआ है। तो फिर तू मुक्त कहाँ है, फिर तो आइडेंटिफिकेशन हो गई ना, मुक्त है ही नहीं। एडवांस कोर्स का टीचर है, नहीं नहीं मैं इनके साथ क्यों बैठू भाई, मैं तो कॉलर बड़े करके ऊपर बैठू, तो वो क्या है, फिर तू मुक्त है ही नहीं। तू दुनिया में जाएगा तो उस तरह का व्यवहार करेगा कि भाई तू एडवांस कोर्स का टीचर है, तू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा ऑफिसर है, उस तरह से तू मुक्त नहीं हुआ ना, अपने अहंकार में रहेगा। कपड़े भी ऐसे पहनेगा, कोई गर्दन भी सीधी रखेगा, कोई सलाम करेगा तो तू अपनी तेरी मर्जी होगी, तू जवाब दे ना दे।
तो मुक्त कहाँ हुआ? बॉन्डेज हो गया। मुक्त है तो चाइल्ड लाइक, जब मन कहा किसी के गली लगा ली। वो उसकी बहुत बढ़िया कहानी है वैसे तो। आई डोंट अप्रिशिएट दैट। मुन्ना भाई जो है वो छप्पी देता है, किसी को भी छप्पी देता है। सबको प्यार करो, उसमें आइडेंटिटी कोई है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज। बहुत सुंदर है कि शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में तुम्हारा योगदान नगण्य है। हिंदी में लास्ट में क्या लिखा है? शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में। अब सांस ले रहे हो, तुम ले रहे हो रही है। नींद आती है, तुम किस तरह से लेते हो नींद? हो रही है। तो शरीर में होने वाली दैविक क्रियाओं में तुम्हारा योगदान नगण्य है। आगे लिखते हैं पाचन, हृदय की धड़कन, डाइजेशन है, तुम डाइजेस्ट कर रहे हो रहा है। पाचन, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट चल रही है, क्या कर रहे हो तुम उसके लिए? तो बड़ी बड़ी चीजों में तुम्हारा क्या है? जीरो। हृदय की धड़कन, श्वसन, सब स्वतः ही चल रहा है। इसी प्रकार जीवन को, अनुभवों को भी साक्षी भाव से देखो। मुक्त एवासी सर्वदा। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। और बात क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में, थोड़े से गूढ़ होते हैं और लोग जो हैं अपने मतलब अपना निकाल लेते हैं कि भाई उसमें लिखा है तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मुक्त हो। हाँ चलो मैं तो बैठा हूं, मैं तो पेड़ के नीचे बैठा हूं, कोई खाना दे जाएगा। अरे तू शेर है, तू सियार नहीं है। कर्म कर, कर्म कर, फल की आशा मत कर, क्योंकि तेरे हाथ में क्या है? 0.01%। उसको 100% कर, मजा आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? बोलिए बोलिए। Jai Gurudev sir, I have one doubt. जी, If something goes wrong, then we should take the responsibility and further work on it, right sir? यस। देखो किसने, वो कौन आया था, मेरे को नाम भूल रहा हूँ, उसने 7 बारी इंडिया पे चढ़ाई करी और तब जाके सक्सेसफुल हुआ। Who was that person? Alexandra or somebody? मोहम्मद गजनी गजनी, गजनी। मोहम्मद गजनी। हाँ, तो क्या, तो फेलियर इज ए स्टेप फॉर सक्सेस। और दूसरी बात है, अगर उसमें मिस्टेक हुई, फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव एवरीबॉडी। क्षमा में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अपने आप को भी क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है। क्षमा के बाद था सिंसियरिटी, 100% करते जाओ। Sir, in this session, we got to know it is not in our hand. We are actually not doing. If we think that way, how we can take the responsibility and go further. Yes, यही तो बता रहे हैं। 0.01% तुम्हारे हाथ में है, लेकिन 0.01% को 100% करो। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। बाकी तो गुरुदेव कराएंगे ही कराएंगे, बाकी तो भगवान कराएंगे ही कराएंगे। जो कुछ होना है, जो कोई तुम्हारे को रोल दिया हुआ है वो होगा ही होगा, लेकिन अपना कर्म 100% करते जाओ। अपने कर्म में कोई उसमें चूक नहीं। चाहे आपका गृहिणी का कर्म है, चाहे आपका खाने बनाने का कर्म है, चाहे आपका अपने ऑफिस में कर्म है, जो भी कर्म है आपका। ओके, थैंक यू सर। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और ये बिल्कुल याद रखना। कभी भी कुछ ऐसा मन में आए ना, मेरे को कुछ नहीं करना, तो सियार की कहानी बना देना कि तू लंगड़ा सियार नहीं है, बैठा है चुपचाप। 100% करना है। शेर है, शेर। एडवांस कोर्स में भी एक प्रोसेस है, उसमें भी शेर बताते हैं। प्रॉब्लम आए तो शेर बनो। चैलेंज, शेर का मतलब चैलेंज लेके प्रॉब्लम को निपटो। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? ब्यूटीफुल। कुछ नहीं है? नीरज जी फाइनल? हाँ, निर्मला जी कुछ बोल रही हैं क्या आप? नहीं नहीं सर, नहीं सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी। सामने सर, सामने कुछ भी जो भी मेरे आता है वो उससे मैं बड़ा हूँ।
ब्यूटीफुल हर क्षण ये वाला भाव होना चाहिए। कृत्य जो है मुझसे निकलते हैं, मैं कृत्यों से नहीं निकलता। देखो इसने जो बात करी है सरिता जी ने, बहुत सुंदर बात करी है। अभी हमारा प्राण का कोर्स खत्म हुआ था, प्राण का कोर्स थोड़े 4 दिन पहले। प्राण मतलब मैंने बताया भी है, एडिक्टेड जो लोग होते हैं, नशीले जो होते हैं, स्मोकिंग या जो भी कुछ, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कर, उनको हमने यही एग्जैक्टली कहा कि तुम बड़े हो, तुम्हारी आदतें से तुम बहुत बड़े हो, तुम अगर एक बारी सोच लो, तुम उसी क्षण मुक्त हो सकते हो अपनी आदतों से। और वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब पहले तो सुदर्शन क्रिया और उसमें कई और प्रोसेसेस हैं, गुरुजी के भी बड़े प्रोसेस हैं, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल कोर्स। और वो उसमें आखिर में हम यही बोलते हैं। और इस कोर्स में, प्राण के कोर्स में 40 दिन तक एक टीचर उनके साथ रहती है, यह रहता है, सवेरे शाम उनको साधना करवाते हैं कि वो फिर ना लग जाए लत में। तो 40 दिन तक हम तो जो नॉर्मल कोर्स में तो कहते हैं ना 40 दिन साधना करो खुद, उसमें करवाते हैं। और कोर्स के दिन भी 5 दिन होते हैं कोर्स के दिनों में भी सवेरे शाम मेंटर्स होते हैं, मतलब टीचर्स या ऑर्गेनाइजर्स, सेवादार, वो उनकी ड्यूटी होती है कि तुम 3 बंदों को देखोगे, जितने भी बंदे उनको दिए, कि इनको देखोगे ये कोर्स में आए नहीं आए, कोर्स में नहीं आए तो फोन करो, जगाओ और कोर्स में बिठाओ, उनके फैमिली मेंबर्स को बिठाओ, क्योंकि ये एडिक्शन वाले होते हैं, नॉर्मल आदमी होते नहीं है। फिर अपनी जरा सी ढील दी, पहले वो ढील दी तो फिर दोस्तों ने आ गया। और उन्होंने जो अनुभव शेयर किए ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुभव शेयर किए, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं अष्टावक्र ग्रुप में उनके 2-4 अनुभव डालूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभव उनके हुए हैं। ये गुरुजी ने ना कमाल का कोर्स बनाया है। ये पहले ऑनलाइन नहीं होता था, ये ऑनलाइन अभी हुआ है, फर्स्ट कोर्स हुआ है अभी 22 से 26 जुलाई तक ऑनलाइन। फर्स्ट कोर्स में हम लोग पार्टिसिपेट किए, और उससे पहले हमको गुरुजी ने टीचर भी बना दिया। तो इतना मजेदार कोर्स है। बेसिक कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें थोड़ा डीएसएन भी इंक्लूडेड है, थोड़े से एडवांस कोर्स के मेडिटेशन भी इंक्लूडेड है, और इसमें गुरुजी की ऐसी टॉक्स हैं जो इंस्पायरिंग टॉक्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टॉक्स। और उसमें फिर आखिर में यही है कि यार तू मुक्त है, तू ठान तो सही, तू सबसे बड़ा है। जो सरिता जी ने कहा, तू सबसे बड़ा है, ठान ले, 1 मिनट में तू छोड़ सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे को याद आ गया, सरिता जी ने बोला ना तो बस बहुत याद आया। हाँ जी, नीरज जी बोलिए। सर जय गुरुदेव। कुछ बोलने का तो है ही नहीं, बस ये साधना है, बस अपने आप को साक्षी भाव में लाने की, ये तो सारे जीवन की साधना है बस सर। देखो साधना भी है। अब हम क्या क्यों करें, 70 साल में हमको मजा आ रहा है, नए नए कोर्स सीख रहे हैं, वेलनेस प्रोग्राम सीख लिया, अभी वो लॉन्च अभी हुआ है, पहले तो हमने सारे कोर्स कर रखे हैं और सीखे भी हुए हैं, और टीचर भी बने हुए हैं। ये 2 कोर्स के नहीं बने हुए थे, अभी गुरुजी ने मौका दिया, प्राण का शुरू ही अभी हुआ है ऑनलाइन। मैंने डी एडिक्शन के प्रोग्राम बहुत पहले भी बहुत लिए, 2004 में भी लिए, 2010 में मैंने बहुत लिए, किरण बेदी के नवज्योति सेंटर में जाता था, लेकिन वो डिफरेंट थे। अब गुरुजी ने जो बनाया है अद्भुत है। वहां पे तो वो कैप्टिव लोग होते थे, उनको जाके ले लेते थे। अब तो यार ऑनलाइन लोग अपने घर से कर रहे हैं, एक नशीला आदमी अपने घर से कोर्स कर रहा है और मुक्त हो रहा है। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। बस सर ये अगर इस सूत्र को समझना है तो गुरुजी की लाइफ को समझना पड़ेगा, तो ये सूत्र समझ में आ जाएगा। गुरुजी की लाइफ तुम क्या समझोगे यार, अनंत की लाइफ समझ सकते हो। बस वो तो देखो, वो नारद भक्ति सूत्र में भी आया, उसके चक्कर में मत पड़ो, भगवान को तुम नहीं समझ सकते, गुरु को तुम नहीं समझ सकते, बस उसी गुरु तत्व में रहो। गुरु तत्व में रहने का मतलब उन्होंने बोल दिया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष तो कैसे मिलेगा, कृपा से। ध्यान करना है तो कहां पे करोगे, गुरु जी के पद में, पैरों में। और उन्होंने एक शब्द बोल दिया तो वो मंत्र के मुवाफिक है, वो समझ नहीं सकते, लेकिन उसकी शक्ति है। उन्होंने जो शब्द बोल दिया बस उसको करना है। ये बहुत ही बढ़िया ये श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो भी तुम कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सब समर्पण गुरु के उस पे, पैरों पे।
तो ये मंत्र में चलते नहीं है, मना तो लेते हैं गुरु को, लेकिन चलते नहीं है उस पे। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे फादर थे तो वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनके ना दिमाग में यही था, पहले होता था लोगों के दिमाग में, 50 साल के हो गए या 60, तो उस टाइम में 58 की वो थी, तो बोल देते थे कि भाई मैं तो ये वेद के पास रहूंगा, मैं मान लो मैं तो उस टाइम तक जी इंजीनियर बन गया, मैं इनके पास रहूंगा, मैं तो रिटायर होके ना बिल्कुल सोऊंगा। और उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत भी करी, ऑफिस में जाने के, पढ़े ऑफिस में काम करते करते अपना पीएचडी तक कर ली। तो लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उनके यहाँ कॉन्सेप्ट होता था उस टाइम में 58 हुए, रिटायर हुए, खत्म बात। अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और गुरुजी ने तो हमारे को ऐसी नॉलेज में लगा रखा है, हम तो कहते हैं कि आखिरी ब्रेथ तक हम बोलते रहे, गुरु लोगों को नॉलेज तक लाते रहे। कृष्ण ने भी बोल दिया, और किससे और प्रमाणिक क्या चीज मिलेगी? भगवत गीता में आखिरी चैप्टर में बोल दिया कि ये तो छोड़ना ही नहीं है तेरे को, कर्म यज्ञ और तप। यज्ञ का मतलब क्या है कि लोगों को जोड़ना, संगत करना। तो ये बड़ी बड़ी बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, बहुत सुंदर। तो नीरज जी, ये आपने शब्द शायद उल्टा यूज करा, आपका मतलब तो यही था। गुरु की लाइफ, भगवान की लाइफ करते क्या है वो हम नहीं समझ पाते। वो रह रहे हैं दारू वाले के घर पे, दारू वाले के घर पे रह रहे हैं, हम कह रहे हैं गुरुजी दारू वाले के घर पे हैं। वही मतलब है, वो जो है ना भजन की, तेरी कदमों की राह मिल गई है मुझे, और क्या चाहिए। ये इसका अर्थ, ये जो श्लोक है इसका अर्थ वही है बस। बस ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। चलो ज्यादा देर हो गई। बाकी हमारी कहाँ ताकत है सर कि हम साक्षी बन सके और देख सके कि हाँ, तो ये भी गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने ये भी कहा है। अरे 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 नीरज जी, गुरुजी ने भी ये भी कहा है, अपने आप को छोटा ना समझो, जो मेरे पास आ गया है सब मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं हम तो ऐसा नहीं है, हम तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे। उनके ये एग्जैक्ट वर्ड है, हम आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे मुक्त करने के लिए। वो जो कृपा है ना, लास्ट में बोलते हैं कि कृपा से मुक्ति मिलेगी, वो कहते हैं वो तो मैं आपको लेके ही जाऊंगा, बस तुम कदमों के निशान पहचान लो, सुदर्शन क्रिया, उसी पे चलते रहो। हाँ बस, सुदर्शन क्रिया, सेवा, साधना, सत्संग, समर्पण, ये करते रहो, समाधि अपना भी लग जाएगी, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। चलो ये बहुत बढ़िया है, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे छोटा छोटा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। और कुछ कहना चाहता है कोई आखिरी लास्ट वर्ड? बहुत टाइम हो गया। चलो गुड। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।